अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि हम पीएल की जो कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग है, उस पे मजीद आगे उसी पे बात करेंगे। तो इसके जो पहला सेशन है, मैं कहता हूं कि हम एक केस स्टडी को पहले लेते हैं और अपने माइंड को खोल लेते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट प्रोडक्ट फॉर पीएल। एक पीएल के लिए प्रोडक्ट हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। आसानी से समझने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है शलाजीत एनर्जी ड्रिंक्स का। शलाजीत एनर्जी ड्रिंक शाहिद अनवर का ब्रांड है, कई महीनों से हमारे दिमागों में और हर जगह में उसके बारे में बातें होती रहती है। इसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो भी कारोबार, बिजनेसेस या हम सर्विसेज देते हैं, उसमें हमारा मेन दो जगह होती है जिसपे हम काम करते हैं, व्हाट टू सेल या व्हाट सर्विसेज यू वांट टू प्रोवाइड एंड हाउ टू सेल, और किस तरीके से बेचना है, या हाउ टू प्रोवाइड योर सर्विसेज। इन दो मेन चीजें हैं सारे बिजनेसेस पे जिसपे हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अब मिसाल लेते हैं शलाजीत एनर्जी ड्रिंक्स का। शाहिद अनवर साहब ने इस ब्रांड को सेलेक्ट किया। पहले उसकी नाम को देखो, कितना जबरदस्त नाम है। शलाजीत का नाम आता है तो दिमाग में कुदरती ताकत, मर्दाना, हर किस्म की ये बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। ठीक है, अब पहले तो उसकी नाम है। दूसरे उसकी इंग्रेडिएंट्स, उनके जो अंदर इन चीजें डाली है। जमजम का पानी सब जानते हैं कितना जबरदस्त उसमें अल्लाह पाक ने वो भी डाली है। साफरान, एक गुलाब के पत्ते जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। शलाजीत जो कि पहाड़ों में, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में मिनरल और पौधे सारे मिक्स करके बनता है, उसमें कुदरती जो ताकत है। अब इस सेंचुरी में, इस वक्त में, अब ये प्रोडक्ट सिलेक्शन शाहिद अनवर साहब ने किया, उसकी टीम ने किया। मैं उसको एक किस्म अप्रिशिएट करता हूं कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इन्होंने यूनिकनेस कितना जबरदस्त बनाया। अब लोग तंग आ गए मेडिसिन से, दवाइयों से, उनके साइड इफेक्ट से। एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें आपको ये सारी चीजें भी मिलेगी, कुदरती ताकत भी आपको मिलेगा। तो एक परसेप्शन लोगों को मिला है कि ये चीजें इसमें हैं, और ऑब्वियसली वो लेबोरेटरी से पास होगा तब ये सब चीजें उसमें होंगी। ठीक है, तो यूनिकनेस तो जबरदस्त है। एवरग्रीन प्रोडक्ट है, कभी ना खत्म होने वाली है। एनर्जी ड्रिंक्स, हर जगह में एनर्जी ड्रिंक की बात आती है, और जब इस तरह की नाम हो और इस तरह इंग्रेडिएंट्स होंगे तो मजीद लोग उसको लेंगे। दूसरा बात है हाउ टू सेल। अब हाउ टू सेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, और मैं पर्सनली जो मेरा एनालिसिस है शाहिद अनवर साहब के हवाले से, कि उसकी कामयाबी में बुनियादी राज उसकी डिजिटल मार्केटिंग साइड है। ही इज अ वेरी गुड डिजिटल मार्केटर। उसकी स्ट्रेटेजी हमेशा जबरदस्त रही है। सलाजीत से पहले उन्होंने नया कार ली, वहां सलाजीत के लिए जिक्र किया, फिर उसकी सैंपलिंग से लेकर हर मोमेंट पे उनने पब्लिक को बताया कि हाँ सलाजीत आ रहा है, उसकी टेस्टिंग हुई, इसकी ये हुई, दैट्स ये स्ट्रेटेजी बनाई उसने। तो ये दो चीजें जबरदस्त तरीके से उन्होंने की, और मैं कहता हूं, अपना मेरा एक पर्सनल है कि ये राय, ये बहुत जबरदस्त आगे जाएगा। अब हम इससे क्या एनालिसिस कर सकते हैं, अपने लिए क्या ले सकते हैं। जब भी आप पीएल के लिए प्रोडक्ट की सिलेक्शन करो, उसकी सेल आप देख सकते हो कि एनर्जी ड्रिंक्स की कितनी है। ठीक है, आपकी कंपटीटर, इन्होंने तो कंपटीटर ही खत्म किए। अगर मैं आपको बताऊं, एक किताब है जो मैं आप लोगों को जिक्र करता हूं, मुझे बहुत पसंद है, W Ocean, और इनके टीम में लाजमी किताब किसी ने पढ़ी है। इन्होंने बिल्कुल कंपटीशन खत्म किया, मतलब ऐसे चीजें प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट डाले हैं कि कंपटीशन वाले भी शायद क्योंकि इसके अलग कस्टमर बनेंगे। जो एशियन लोग हैं वो तो शलाजीत से अवेयर हैं, तो वो शलाजीत का नाम लेकर एनर्जी ड्रिंक लेंगे। जो वेस्टर्न लोग हैं वो ऑर्गेनिक की कंसेप्ट उसके दिमाग में है कि हमको वो चीजें चाहिए जिसमें साइड इफेक्ट ना हो। तो दोनों सेगमेंट के लोगों को जबरदस्त तरीके से उन्होंने टारगेट किए, और लोग उसकी तरफ आएंगे। तो कंपटीशन मेरे हाल में बहुत कम ही होगा, मेरे जो मैं समझता हूं। मार्केटिंग, तो इस तरह आपने मार्केटिंग पे भी तवज्जो देना है। जब भी आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन करो, सेल है, कंपटीशन, मार्केट में उसका एक मार्केट कैप है, फिर उसके लिए पहले से स्ट्रेटेजी बनाओ कि किस तरीके से मैं उसको सेल करूंगा। तो ये दो चीजें हैं। इस केस स्टडी का बुनियादी मकसद ये था कि हम थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल चीज से निकल कर ब्रॉडली सोचे और कॉमन सेंस से चीजों को एनालिसिस करें कि हाँ ये चीज बेचने वाला है, कोई इसके खरीदार है, इसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, इस तरह एनालिसिस करें। अब उम्मीद है आप जब भी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो ये पॉइंट्स आपको बहुत मददगार आपके लिए साबित होंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह के और आपके लिए कंटेंट मैं लेके आऊंगा, ताकि आपकी जो ई कॉमर्स की जो नॉलेज है वो जबरदस्त तरीके से एनहेंस हो, और आप मजीद अच्छे तरीके से और क्रिएटिव तरीके से सोचें। थैंक यू।